अंग्रेज़ों ने 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड नाम का कायदा बनाया था। इसी कायदे को रिव्यू करने के लिए सिमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई। सिमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए पूरे देश का विरोध हुआ। तो बोखला के अंग्रेज़ों के मंत्री ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। संविधान बनाने के लिए सभी पार्टियों ने मिलकर एक समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को चुना गया और तेज बहादुर सप्रू को जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे विद्वान लोग समिति के सदस्य थे। और तो और मुस्लिम लीग ने भी अपना एक सदस्य समिति में भेजा था। इस समिति ने रिपोर्ट बनाया। यह इतिहास में प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट था। अंग्रेज सरकार ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। यहाँ तक मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्नाह ने अंग्रेज़ों की बातों में आते हुए इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता कड़वे राष्ट्रवाद के समर्थन थे। वे पूर्ण साम्राज्य के समर्थन थे। वे पूर्ण साम्राज्य चाहते और दूसरी तरफ से सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग अभी भी डोमिनेशन स्टेट की मांग कर रहे थे। राष्ट्रसभा अब दो गुटों में बंट चुकी थी। महात्मा गांधी जी ने इस संकट की स्थिति में मध्यस्थ का काम किया और कहा गया कि सरकार को 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर सरकार 1 साल में नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार नहीं करती तो राष्ट्रसभा अपने मंच से पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी। फिर देखते ही देखते 1 साल पूरा हो गया और अंग्रेज सरकार ने नेहरू रिपोर्ट पर कोई कदम नहीं उठाया, ना ही सरकार ने इस पर कोई चर्चा की। सरकार के इस रवैये ने मॉडरेट गुट को भी गुस्सा दिला दिया था और अब बिना किसी संकोच के पूर्ण राज्य चाहते थे। साल 1929 संकट सभा का अधिवेशन का आयोजन उसी लाहौर शहर में किया गया था, जहां साइमन कमीशन का विरोध करने लाला लाजपत राय जी को अंग्रेजों ने पीट कर मार दिया था। जवाहरलाल नेहरू को बिना किसी विरोध के अध्यक्ष बनाया था। दूसरे गुट को सल्यूट करने के लिए सरदार पटेल और चक्रवर्ती भोपाचार्य जी को कार्यकारिणी में लिया गया और इसी कार्यकारिणी को समिति के बाद लाहौर के मैदान में पंडित नेहरू ने लाला जी को श्रद्धांजलि दी और फिर घोषित किया, पूर्ण साम्राज्य 26 जनवरी 1930 पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया गया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के इन नेताओं के पास स्वतंत्रता दिवस पर चुनाव करने का कोई मौका नहीं था। देश को दंगों के बीच छोड़कर अंग्रेज भाग गए थे। पर जब संविधान की नियमति 1947-49 में हुई थी, तब जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल ने इसे भारत की कमान थामी
को 26 जनवरी 1930 को की गरिमा को जानते हुए हमारा संविधान 1915 को कर दिया था।